दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनोज महले। मैं सभी के साथ पूना से बात कर रहा हूं और बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8वीं का दिन है और हर दिन बड़ा ऑस्पिशियस होता है, राइट। और ये 9 दिन गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती और ये जितनी भी गॉडेस अपने लाइफ में है, वो सारी गॉडेस पृथ्वी पे आती है और हम सभी को ब्लेसिंग्स देती है। ऑलराइट, तो आज 8वीं के दिन 9 पावर वुमन को हम लोग मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन आवर प्रेजेंटेशन कॉल्ड एंटरप्रेन्योरी। ऑलराइट, सो 9 दुर्गा, 9 लेडी एंटरप्रेन्योर। और ये हमारे रफ्तार एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब एम्पावरमेंट होनी चाहिए लेकिन स्पीड के साथ, एम्पावरमेंट होनी चाहिए एक रफ्तार के साथ। सो एम्पावरमेंट रफ्तार प्रेजेंट्स एंटरप्रेन्योरी। ऑलराइट, 9 दुर्गा, 9 एंटरप्रेन्योरशिप। सो पहले हम लोग एक छोटे से एक वीडियो देखते और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये वीडियो बड़े मन लगा के देखिए। अरे इतनी जल्दी उठ गई, जा ब्रश कर। बेटा, you have to finish your breakfast. Very nice. Finish this, okay? Toast. थैंक यू। क्या बनाया? मेरे स्विमिंग पूल से। मेरा भी तो बोला है। ओह हाँ, आपकी कितनी फ्लोर की है? 1 2 डिनर फिनिश, स्टोरी टाइम। कौन सी स्टोरी सुनोगी आज? इसकी फेवरेट बर्फ वाली। बर्फ वाली। The cobbler made shoes. The मम्मी, पापा, निधि, ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर अपने लाइफ की कौन होती है। वो होती है लेडी, वो होती है औरत। वो अलग रूप में काम करती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी बीवी, कभी बेटी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोड
शायद है ना औरत को ही शेड करना होता है घर का, राइट? और वो आज है ना घर का पूरा लोड शेड करने के लिए तैयार है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में। ऑलराइट, सो वुमेन आर स्टिल द प्राइमरी केयर गिवर्स। जिंदगी में सारा प्राइमरी जो केयर गिविंग होता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जो भी हो, ये सारा मतलब वो औरत का ही काम होता है। और अगर घर अगर प्रायोरिटी अगर है, फैमिली अगर प्रायोरिटी है, बच्चा अगर प्रायोरिटी अगर है, राइट, तो फ्रीडम बिल्कुल होना चाहिए। और वो फ्रीडम कि why several reason there are like so many reasons today why women are turning to entrepreneurship, right? बट सबसे बड़ा कारण है केयर गिविंग। अगर वही अगर करना है तो फिर 100% क्यों नहीं? एंड यस, रिस्की एंटरप्रेन्योरशिप। सो वुमेन आर बेटर एजुकेटेड एंड मोर एक्टिव इन द लेबर फोर्स देन एवर बिफोर। अगर हम लोग अगर बात करें तो औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा उनमें स्किल है। वो सब कुछ होने के बाद भी जब भी 100 आदमी हायर होते होंगे तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ 72 वुमेन ही हायर होती है, या फिर उनको प्रमोट किया जाता है तो उसी रेशो में, मतलब 100 to 72 इसी रेशो में उनका प्रमोशन है। मतलब दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वुमेन आर टर्निंग टू एंटरप्रेन्योरशिप टू एडवांस देयर करियर मोर क्विकली, राइट? एक ये भी कारण है कि सब कुछ इक्वल है तो फिर 100 आदमी क्यों है, राइट? ये भी एक कारण है। ऑलराइट, the belief that working for company offers the most stability is a myth. Gone are the days जब जॉब स्टेबल हुआ करते थे, 40 साल का करियर हुआ करता था। आज ऐसा है कि your job is as good as your boss, राइट? गए वो दिन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रेचुइटी, फंड, रिटायरमेंट, राइट? आज ऐसा है छोटे छोटे कारण पे लेट क्यों आया, जॉब गया, राइट? अनदर रीजन व्हाई वुमेन्स आर टर्निंग टू एंटरप्रेन्योरशिप टुडे। ऑलराइट, अगर वर्किंग फॉर योरसेल्फ मींस यू आर इन द ड्राइवर सीट, खुद ड्राइवर हो, जब चाहो तब रुको, जब चाहो तब गाड़ी चालू कर दो, राइट? और ड्राइवर सीट में अगर बैठना है, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑलराइट, सो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स मोर फुलफिलमेंट। Okay, many women living corporate life because their jobs are not fulfilling anymore, right? So दूसरा एक कारण ये भी है कि अगर लेगेसी अगर आपको छोड़नी है, एक अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे, आपके पेरेंट, आपका ससुराल अगर एक प्राइड अगर फील करे तो तभी फुलफिलमेंट आ सकती है। वो फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। So nothing is more passionate than making पैसा। पैसे कमाने जैसा है ना पैशनेट और कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? और ये पैशन आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से। ऑलराइट, सो एंटरप्रेन्योरशिप, बट इतना आसान है क्या एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? कितने सारे परमिशन चाहिए होंगे, गवर्नमेंट करे लेकिन घर के ही, तो ये आसान नहीं होगा, राइट? बट एक ऑल्टीट्यूड अगर आप हासिल करना चाहते हो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप ही जरिया हो सकता है। शुरुआती चीजें कभी भी आसान नहीं होती है। बच्चा भी देख लो, टीथिंग प्रॉब्लम कब होता है, जब शुरुआत होती है तब। हर चीज का इंसेप्शन, हर चीज की शुरुआत ही कठिन होती है, लेकिन जब टेक ऑफ हो जाए तभी तालियां बजती है, राइट? हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा सेंटेंस है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, और वो होने वाला है, राइट? रिमेंबर कि एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, उसके साथ नहीं। हवा का रुख आपके साथ कभी नहीं होगा, सिर्फ आपके साथ हो सकते हैं आपके इरादे, आपके साथ हो सकती है आपकी उम्मीदें, आपके साथ हो सकते हैं आपके सपने, आपके साथ हो सकते हैं आपके गोल्स अचीवमेंट, राइट? हवा आपके साथ नहीं होगी, माहौल आपके साथ नहीं होगा, आपको आपके लिए सारी चीजें तैयार करनी होगी, राइट? औरतें क्या है, ये ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, औरत क्या है। तो देख लेते हैं कि वो 9 पावर ट्रेट्स क्या है औरतों के, व्हाट सेपरेट्स वुमन फ्रॉम अदर्स। ये जो पावरफुल बनना है ना, ये जो 9 नारियां आज हम लोगों के साथ बात करने वाली है ना, व्हाट सेपरेट्स देम फ्रॉम अदर वुमेन्स टुडे, बिकॉज हवा के रुख के विपरीत उन्होंने काम किया है और आज इस कॉल पे है। आज 9 है, कल 900 चाहिए, परसों 9000 चाहिए, और उसके लिए हमारा ये आज का प्रोग्राम है। ऑलराइट, सो उनके 9 ट्रेड्स क्या है ये देखने के पहले एक दूसरा और एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखते हैं।
One second. मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी। आखिर आदतें ना एक दिन में बनती हैं ना आसानी से। तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसलिए मैं देती हूँ उसे बॉर्नवीटा। किसी ऐड का प्रमोशन नहीं है। सो औरत क्या है, इस वीडियो ने क्या दिखाया? औरत वो होती है, वो किसी को जिताने में खुद की जीत समझती है। जब बच्चा जीत जाता है मतलब वो उसको पहले तो हराने नहीं देती, मतलब उसको जीतने नहीं देती है, बट वो बोलती है कि वो जब पूरी तरह तैयार हो जाए और जब मुझे हराएगा तब मेरी जीत है। उसका विश्वास ये होता है कि वो हस्बैंड को बढ़ाने में उसका विश्वास होता है, बच्चे को बढ़ाने में उसका विश्वास होता है, घर आगे ले जाने में उसका विश्वास होता है। इसका मतलब ये है कि हर बार सबको जिताने के बाद वो जीतती है, राइट? और वो बहुत बहुत अच्छे उसके ट्रेड्स होते हैं और यही ट्रेड्स उसको बाकी मतलब आदमियों से सेपरेट करते हैं, राइट? एक कहावत है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस बोलते, तो पूरी अलग उनकी एक मेंटेलिटी, उनकी एक अलग साइकोलॉजी होती है, राइट? और ये साइकोलॉजी में जो ये पावरफुल लेडीज है उनके ये 9 पावर ट्रेड्स हम लोग आज समझते हैं, राइट? सो पहला, दे आर गुड एट वर्शिप, दे आर वेरी गुड एट वर्शिप। हम लोग देखते हैं कि उनको है ना पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है, राइट? इसलिए यही ट्रेड उनको हर चीज जब करते हैं तो उसको पूजा समझ के करते हैं। जब सब्जी भी बनती है तो पूजा की तरह बनती है, जब वो कोई काम अपने हाथ में रहता है तब भी वो पूजा की तरह काम करते हैं। बच्चे को पालने का भी अगर काम अगर वो अपने हाथ में रहते हैं तो वो भी वो पूजा की तरह करते हैं। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर वो हाथ में रहते हैं तब भी उसको वर्क इज वर्शिप, इसी भावना के साथ वो काम करते हैं, राइट? तो दे आर गुड एट वर्शिप, औरतों के सिवा और कौन हो सकता है, ऑलराइट? नंबर 2, दे आर एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट, राइट? उनमें एक ना सांत्वना नाम का जो भावना होती है ना, किसी के साथ कंपैशन, मतलब कंपैशन को क्या बोलेंगे हम लोग, राइट? किसी के मतलब कंपैशनेट होते हैं, राइट? एम्पैथेटिक होते हैं। और ये रिसर्च ऐसा कहता है कि मतलब एम्पैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल टुडे। मतलब है ना, काम कर ले या ऑर्डर छोड़ना या बॉसिंग, इस तरह के लीडरशिप क्वालिटी नहीं होते। लीडरशिप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिसके पास एम्पैथी होती है वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। सोच के देखिए, अपने जैसे बिजनेस में भी यही होता है कि लोगों के साथ उनके इमोशन के साथ जुड़ना, इमोशनल होना, और ये सारी बहुत अच्छी चीजें। तो मतलब एम्पैथी एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, राइट? थर्ड, दे आर करेजस। और करेज है ना उनके डीएनए में होता है। हम लोगों को करेज एक्वायर करना पड़ता है, बट उनके पास करेज बचपन से होता है, क्योंकि उनमें है ना एक नई बॉडी बेयर करने की क्षमता होती है और वहीं से उनका करेज चालू होता है, राइट? तो नेचर नहीं वैसा उनको पैदा किया है, राइट? दे फेसेस चैलेंजेस और खुद के लिए इसलिए उनको है ना खड़ा होना उनको अच्छा भी लगता है। लेकिन कोई भी अगर ऐसा उनको लगता है कि किसी भी टफ सिचुएशन में साइलेंट नहीं रहती है, बात करती है, राइट? और ये उनका बहुत अच्छा एक ट्रेट है। सो दिस इज, दे आर करेजस, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट? घर में भी आपको बहुत बार उसका अनुभव आएगा कि नहीं मैं करता हूं ऐसा, जब भी बोलते नहीं मैं कर लूंगी टाइप, राइट? और ये इंडिपेंडेंट है इसलिए वो डिपेंडेबल भी है, राइट? आप उन पे निर्भर रह सकते हो कि आपने अगर एक लेडी को अगर काम अगर असाइन कर दिया तो आपको पता है कि ये काम हो जाएगा, यस इट इज ऑलरेडी डन, राइट? वो विथ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन दे अकम्प्लिश एनीथिंग। जहां पर भी उन्होंने किसी चीज पे अगर दिल लगा लिया ना, उसको अकम्प्लिश करके ही रहेंगे, राइट? तो ये उनकी एक चौथी ट्रेट है, जो इंडिपेंडेंट होते हो इसलिए डिपेंडेबल है, राइट? देखो, our business is also dominated by women today. Our lead bird is women today, right? Why? Because they are independent and yes, they are also dependable. The fifth one,
शी नोज हु शी इज, वो जानती है कि वो क्या है, राइट? वो जानती है कि वो क्या है, उसको अपनी खूबी है ना। बहुत बार ये होता है कि जिंदगी निकल जाती है लोगों की, लेकिन उनको वो क्या है ये खोजने में उनका वक्त निकल जाता है, बहुत बार वो खोज भी नहीं पाते, राइट? जैसे लॉर्ड बुद्धा ट्रुथ के सर्च में निकले थे, यहाँ पर तो आलम यह है कि खुद के ही सर्च में पहले निकलना होगा, राइट? बट औरतों में वो एक क्वालिटी होती है कि उनमें उनको पता है कि उनमें क्या क्वालिटी मौजूद है, राइट? और उनका जो सेल्फ लव गेम है ना, राइट, जो खुद के प्रति प्यार करने की जो उनकी क्षमता है ना, कोई इनसे ही सीखे, राइट? आईने के आप जब वो सजने संवरने की जब बात आती है तो आपको पता चलेगा कि उनका जो सेल्फ लव है ना, दैट इज लाइक अनपैरेलल्ड। और जो खुद से प्यार करेगा वही किसी के साथ प्यार कर सकता है ना, किसी चीज को प्यार कर सकता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप भी वो बहुत बखूबी निभाते हैं, क्योंकि उनको है ना, दे आर लाइक वेरी गुड एट द गेम कॉल्ड सेल्फ लव and the love for whatever they do, right? And these females are driven females, they are like driven females, right? उनको पता है कि गोल कैसे अचीव करना है। और फिर कोई भी चीज ले लो, एथलेटिक्स ले लो, घर का कामकाज ले लो, या घर की किचन का काम ले लो, या फिर कोई भी एस्पेक्ट ले लो जिंदगी का, वो बहुत ही अच्छे से कर सकती है। व्हाई? बिकॉज उनको वो क्वालिटी पता है कि मेरे में क्या मौजूद है। दैट्स द फिफ्थ क्वालिटी, शी नोज हु शी इज, ऑलराइट? She doesn't see showing emotion as a weakness. रो देती है वो, राइट? आदमी रोते नहीं है, रोने का वक्त भी आता है तो वो नहीं, क्या मतलब, they do not show that expression, they do not show that emotion, right? But ladies, छोटा भी कुछ होगा तो रो देती है। इसका मतलब है कि वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट है ना, इमीडिएटली जो भी फीलिंग्स है उसको लेट आउट कर देती है, राइट? हम लोग दबा के रखते हैं, सप्रेशन करते हैं, दमन कर देते हैं उसका, राइट? सो इसलिए यही क्वालिटी उनको है ना, दे स्पीक देयर माइंड। कुछ भी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कंसर्न हो, एक हेल्दी वे से उनको है ना एक्सप्रेस करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, राइट? और ये उनका ट्रेट है, राइट? सो ये है कि शी डजंट सी शोइंग इमोशन एज अ वीकनेस, उल्टा दैट्स देयर स्ट्रेंथ। क्राइंग इन पब्लिक आल्सो टेक लॉट ऑफ करेज, गाइस, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। द नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, शी फॉलोज हर इंट्यूशन। She follows her intuition. Strong women, they don't listen to any voice, right? उनका इंट्यूशन पावर इतना मतलब सुपर पावर है, और ये इस सुपर पावर के साथ ही उनका जन्म होता है, इंट्यूशन। वो उनका अंदर से मन बोल देता है उनको, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए या नहीं काम करना चाहिए, राइट? तो अगर कोई भी काम करना है तो उनका इंट्यूशन, उनका इनर वॉइस उनको बोल देता है कि यस। इसलिए वो अपने गट और ट्रस्ट पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, राइट? एंड दैट इज वेरी पावरफुल ट्रेट, दे फॉलो देयर इंट्यूशन, ऑलराइट? शी नोज व्हाट इट टेक्स टू मेक हर ओन हैप्पीनेस। मतलब वो किसी से बोरो नहीं करती है हैप्पीनेस, राइट? वो सब कुछ करती है। दांडिया चल रहा है, पता है, मतलब यू गेट टू सी दोस वुमेन्स आर डांसिंग, लाइक दे नो हाउ टू ब्राउज देयर हैप्पीनेस फ्रॉम वेयर एंड हाउ, राइट? इसलिए वो डिसीजन ही ऐसे लेते हैं कि वो लाइफ में से ना हैप्पीनेस कल्टीवेट कैसा करना है वो उनको पता है। सारी चीजें उनमें मौजूद है, करेज है, डेडिकेशन है, परसेवरेंस है, राइट? और ये इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी वो यूनिवर्स में डाल देती है, एंड देन यूनिवर्स गिव देम बैक, ऑलराइट? सो दे लव यूनिवर्स एंड इन रिटर्न यूनिवर्स आल्सो लव देम। ये सारे ट्रेट्स है ना, ये सारे ट्रेट्स एक लेडी में मौजूद है। ये आपको दिखाने का कारण ये है कि ये सारी अच्छाई आप में है। एक महाराष्ट्र में एक बड़े रिलीजियस फिगर हुआ करते थे, स्वामी सद्गुरु वामनराव पै। तो उनका एक सेंटेंस है कि तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। दैट मीन्स कि आप ही हो शिल्पकार। आपको भी ये जो अननेसेसरी जो बर्डन्स है उसको आपको छिलना है, निकालना है, राइट? और आपका एक बेटर वर्जन आपको बनना है, राइट? तो सारे ट्रेड्स मौजूद है, तो सारी चीजें आप ही के पास मौजूद है, बस खोजने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ आपको जता रहा हूं कि आपके पास है ही है, राइट? एंड नाउ 9 ladies, 9 entrepreneurs, and the 9th one, she builds others up. Very powerful trait. जो वीडियो हम लोगों ने देखा, वो वीडियो क्या था? कितनी मेहनत वो लेडी कर रही है, राइट?
क्या होता होगा सुबह उठ के जाना। मैं पुणे शहर में रहता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा बहुत सारी औरतें अपने ने उनके पीछे उनके बच्चे देखते रहते हैं, उनको आइदर कराटे के क्लास में छोड़ते रहती है या फिर किसी संगीत के क्लास में जाते रहते हैं। तो मतलब इस तरह का सिनेरियो एकदम कॉमन है पुणे में। इसका ये क्या दिखाता है? शी बिल्ड्स अदर्स अप। ये जो काइंडनेस एंड कंपैशन उनमें जो है, ये उसको एक अपॉर्चुनिटी टाइप लेती है किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड दिस मेंटली स्ट्रांग वुमन नोज दैट स्ट्रेंथ हैज अ रिपल इफेक्ट। एक बार अगर अगर काम करना शुरू कर दे, तो वही एक रिपल इफेक्ट की तरह उनको है ना मिलते रहता है, काम करते रहता है, राइट। सो लोगों को लिफ्ट करके वो ऑटोमेटिक लिफ्ट हो जाती है। दे हेल्प देमसेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये बहुत बड़ा, उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कि वो पहले बच्चे को जीतने नहीं दे रही, राइट, और जब वो जीतने के लायक बन जाता है और तब वो हार जाती है और तब बोलती है कि मेरी खुशी उसको जिताने में, मतलब मेरी हार उसके जीत में है। तो ये ट्रेट उनको एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे साथ भी हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ जो लोग भी बिजनेस करते हैं, तो वो लोग जब बढ़ जाते हैं तो वो एकदम पेरेंट जैसा प्राइड होता है। सो शी बिल्ड्स अदर्स अप, राइट। सो इसका मतलब यह है कि इतनी सारी चीजें आप में मौजूद है, इतनी सारी चीजें आप में है, इतने सारे पावर ट्रेट्स आप में है, एक पावरफुल औरत बनने के आप में सारी संभावना मौजूद है। इस सभी का निचोड़ आपको है ना आपके फ्रीडम के लिए करना है। आपका इंडिपेंडेंट डे 365 डे है वो, इसलिए काम करना है। और इसके लिए ऐसे क्या साइन है कि आप कि बिजनेस करना चाहिए, तो हम लोग 5 इंपॉर्टेंट साइन देखते हैं, लेकिन हर साइन के बाद हम लोग है ना 2 एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे, ऑलराइट, 2 एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे। सो पहला इज 5 साइंस टू मेक अ बोल्ड करियर मूव। योर करियर इजंट चैलेंजिंग एनीमोर। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब करियर चालू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वाओ, राइट, सब कुछ अच्छा लगता है, वो लेट नाइट भी अच्छी लगती है, मेहनत करने से आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ अच्छा लगता है, हर चीज हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, बट ओवर अ पीरियड वो मोनोटोनस हो जाता है। सी, मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी ग्लैमरस फील्ड, बट 20 साल काम करने के बाद मैं भी उब गया था, राइट। वही काम, कुछ कितने दिन करोगे, क्या क्या करोगे, मतलब कितना पैशन लाओगे, ऑलराइट। So we need to evolve in order to grow and become better version of ourselves. और ये खुद का जो बेटर वर्जन बनने का जो सफर है, राइट, ये एक ही चीज अगर करते रहो, अगर भगवान ने अगर एक ही जिंदगी दी है, तो एक ही जिंदगी ऐसी जी लेते कि बार बार है ना जन्म लेने की शायद जरूरत ही नहीं पड़े। वी लिव ओनली वंस, एज दिस इज। क्यों एक ही काम करें, 35 इयर्स 40 इयर्स एक ही काम करना, राइट। बट एंटरप्रेन्योरशिप आपको उस तरह का एक डाइवर्स काम करने की एक संभावना देता है, राइट। सो योर करियर इजंट चैलेंजिंग एनीमोर। बहुत बार होता है कि वो शुरुआत में बड़ा नॉवेल लगता है, वाओ, बट ओवर अ पीरियड वो ट्राई डाउन हो जाता है, राइट। सो ये मतलब एक ही चीज 40 साल करनी है, ये सोच भी शायद बड़ी अटपटी लगती है, राइट। और यही एक बड़ा साइन है कि कुछ तो करना चाहिए। तो इस साइन के साथ हम लोग 2 लेडी को मिलते हैं, राइट। पहली है, ये लड़की है 23 साल की। उसने सिर्फ ये सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूं तो मेरा एजुकेशन निकल जाए, थोड़ा पैसा कमा लूं तो मेरे पास थोड़ा सा पॉकेट मनी हो जाए, मैं थोड़ा सा पैसा हो तो मैं 4 कंट्री घूम लूं, राइट। वो शैलपुत्री है, डॉटर ऑफ माउंटेन, दुर्गा इन हर स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, राइट। ये पार्वती का एक रूप है। ये ट्रेट मतलब एक एक लेडी के साथ मैं एसोसिएट कर रहा हूं, तो ये पहला ट्रेट है या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, शैलपुत्री। सो हर नेम इज सई महले। वो 23 साल की लड़की है जो यूरोप के प्राग नाम के खूबसूरत शहर में आर्किटेक्ट का एजुकेशन ले रही है। आज आलम यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कारण वो खुद की पढ़ाई खुद की बदौलत कर रही है, राइट। सो सही, इफ यू आर देयर, you can share your experience why you opted for entrepreneurship. So entrepreneur Sai. Am I audible, visible? Yes.
Thank you so much, Manoj sir, for giving me this opportunity. And good morning, good evening to everyone present on the call today. जैसे मनोज सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आई वुड स्टिल लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम सई महल्ले है और मैं यूरोप के एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर में रहती हूँ. प्राग नाम है. एंड आई एम कंप्लीटिंग माई आर्किटेक्चर स्टडीज हियर. Why I chose entrepreneurship over architecture? क्योंकि आर्किटेक्चर एक बहुत लाइफ लॉन्ग कोर्स है. 5 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर्स, उसके बीच में यू हैव टू हैव योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एंड बस आपके 10 साल, जिंदगी के कीमती 10 साल चले जाते हैं सिर्फ पढ़ने में, एंड यू डोंट गेन एनीथिंग. और उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी खासी 1-2 लाख की पर मंथ सैलरी जॉब लगेगी. सो दैट इज नॉट अश्योर्ड. एंड इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे मैं मेरी पढ़ाई हैम्पर ना करते हुए भी ऐसा कुछ करूँ जहाँ पे मैं खुद मेरा एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकूँ. जैसे मैंने कहा, मैं यूरोप में पढ़ती हूँ, तो आई डिड नॉट वांटेड टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स, because they have done a lot for me abhi tak, and I wanted to do this for myself. इसलिए I started searching for something जहाँ पे मैं खुद पैसे कमा के खुद अपना एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकूँ. And that is why I chose entrepreneurship over architecture. Guys, इतना अच्छा लगता है कि हर वीक 1.52 lakhs का जब अमाउंट क्रेडिट होता है अकाउंट में, it feels so good at the age of 23. I get to see that kind of amount जो मेरा है. अभी मुझे लाइक यूरोप के कुछ कंट्रीज एक्सप्लोर करने हैं, खुद के गैजेट्स लेने हैं, तो आई नो आई हैव दैट फ्रीडम ऑफ डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ. और गाइज, this platform on which I am working, it has not only made me financially free at the age of 23, but इस प्लेटफॉर्म ने मुझे पर्सनालिटी वाइज, लीडरशिप क्वालिटी वाइज बहुत सारे, there are a lot of qualities that this platform has given to me as a character, and I feel really grateful for it. Guys, आज जितने भी पेरेंट्स आज इस कॉल पे हैं, I would really like to plead you कि आप अपने बच्चों को भी encourage करें कि वो entrepreneurship की तरफ अपना take that as their career, because it is, you know, it feels so good to be financially free right now and not at the age of 50 or 60, जहाँ पे when you have a lot of money but you don't have time कि आप कुछ कर सको. तो and this wouldn't have been possible अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ काम नहीं करते. So because of them I am here today. So जितने भी पेरेंट्स हैं, I would really like कि आपको भी वही खुशी मिले कि आपके बच्चे भी खुद के लिए कुछ कर रहे हो. So just encourage them towards entrepreneurship. And also this platform which I work on, this is a fintech and edutech platform जहाँ पे there are like multiple ways through which हम लोग पैसे कमा सकते हैं. It's just they have like trading, algo trading, crypto trading, and n number of things जहाँ से हम लोग पैसे कमा सकते हैं. And it's just not one thing. And यहाँ पे पैसे कमाते साथ साथ you also get to learn a lot of things about this platform, about this industry, and it's like I just give a little bit of my time पूरे दिन में से just to this platform, and I still earn 1.52 lakhs per week, guys. तो आप लोग भी entrepreneurship अपना as a career choose कर सकते हो, and you could also be free at a very young age and, you know, work towards your passion and not towards something where you just have to work and you don't feel good about it at the end of it. So thank you so much, Manoj sir, for giving me this opportunity, and I would really like to thank Dr. Nilesh sir and Dr. Preeti ma'am for giving me this opportunity, to my parents who have been with me over this long journey, to Priyanka ma'am who has supported us all through this journey, and to my team जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. So thank you so much. All right, so with this we will go to 2 साल से और ऊपर. Now we have another 25-year-old,
लेडी, सो शी इज अ डॉक्टर, ओके, वो ब्रह्मचारिणी है, मदर ऑफ डिवोशन एंड पेनास। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर लाइक सीवियरली सेल्फ डिसिप्लिन टाइप, मतलब टू द कोर, मतलब जिसको पेन टेकिंग बोलते हैं कि बस उस तरह का, राइट। सो उसका ये था कि उसको बनना था टीचर, पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन बन गई डॉक्टर, राइट। और अभी से उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जब भी शादी करूं तो मुझे मेरे हस्बैंड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। और जिंदगी प्राइस टैग के सिवा मैं जीऊं, ये उसको करना था। और इस एंटरप्रेन्योरशिप के कारण, इस प्लेटफॉर्म के कारण आज वो सारी चीजें जी पा रही है एट द एज ऑफ 25। So right, so let me, okay, so Dr. Snehal Bajaj, if you're there, please share, please, inspire us now. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And hello everyone, wish you all a very happy Navratri. और आज हमारा अष्टमी है, so I hope आप सभी बहुत अच्छे तरीके से enjoy कर रहे हैं डांडिया गरबा एक्सेट्रा। So मेरा नाम स्नेहल बजाज है, और जैसे कि सर ने कहा कि मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ, बट जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मैं पढ़ाई में भी बहुत मतलब अच्छी थी, ऐसा मुझे लगता है। सो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था और मैं एंजॉय करती थी। वो कहते हैं ना कि ऐसा काम करो जिसको आप खुद एंजॉय करते हो, वर्क शुड नॉट फील लाइक अ वर्क। तो मैं बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो मम्मी थी वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो किसी सर्टेन रीजंस की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाई। तो वो ऐसा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पापा बिजनेसमैन है और मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं बिजनेस वुमेन बनूं। बट मैं ये चाहती थी कि मैं टीचर बनूं एंड मैं मतलब बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ टीचिंग। और मैं ये भी चाहती थी कि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं पब्लिक स्पीकिंग में एकदम जीरो थी, तो मैं इसमें भी आगे आना चाहती थी। और मेरा एक ये ड्रीम बचपन से ही रहा है कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीऊं। अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं बिना प्राइस टैग देखे मैं ले लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है ना, वो हम खुद होते हैं। अगर हम ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम खुश नहीं है तो हम किसी को खुश नहीं रख सकते। सो खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी खुशी किसी चीज से जुड़ी हुई है, ऑब्वियसली होती है हर किसी की, तो मैं नहीं चाहती कि मैं खुद को ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए पूरी लाइफ देखूं। सो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी नीलेश राउत सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। अब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं डेंटिस्ट होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं काफी लोगों को एम्पावर कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ में मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चलता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी मम्मी भी खुश है कि मैं डॉक्टर होके भी एक साइड बिजनेस करती हूँ। मेरे पापा भी खुश हैं कि ये सिंधी है, मीन्स मेरी बेटी है, ऐसे प्राउड फीलिंग उनको आती है। और मैं भी खुश हूँ कि मुझे ये टीचिंग वाला जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो रहा है, क्योंकि लोगों से बात होती रहती है मेरी और काफी लोगों को मैं एम्पावर करती हूँ। और चौथी चीज ये है कि मैं फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रही हूँ। जितना मैंने सोचा था कि हाँ इतना मुझे आना चाहिए, तो उतना मुझे इनकम आ भी रहा है, वो भी साइड इनकम। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए एक अच्छी खासी पैसिव इनकम सोर्स जनरेट की है, जिसमें मैं फुल एंजॉय करती हूँ। मुझे ये वर्क जैसा लगता ही नहीं है, मैं ऑल टाइम एनर्जेटिक रहती हूँ और हमेशा मैं इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करती हूँ। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ हमको एक ही बार मिलती है, खुद को खुश रखने का चांस भी हमको देना चाहिए। खुद को अपनी जरूरतों को फुलफिल करने का भी चांस हमको देना चाहिए, और आप कर सकते हो। भगवान ने सबको सेम दिया है पावर, तो डिसीजन लीजिए, खुद को हैप्पी रखिए। और एक चीज और मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ इस पे, कि पावर ऑफ, ये बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं वो चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही थी कि मुझे टीचर भी बनना है बट मैं बन नहीं पाई, मुझे बिजनेस भी करना है लेकिन मैं शॉप पे नहीं जाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। जो भी चीज मैंने चाही ना, वो सब मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं खुद को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया। सिर्फ एक डिसीजन की देरी होती है, आपको जहां जाना है ना, सिर्फ एक डिसीजन। सो एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच मनोज सर, मुझे इतना अच्छा मौका दिया आपने बात करने का। सो आप ही को कॉल हैंड ओवर करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। राइट, सो
Now the thank you Snehal and thank you very much. So let us move on to the next sign now. Okay, you have been dreaming for years of doing something else. जिंदगी में ना कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा करना है, राइट? ये सिर्फ हम लोग सोचते हैं, लेकिन है ना हर बार ये होता है कि आई एम टू स्केयर्ड टू ट्राई, छोटी छोटी चीजों में, राइट? वी आर लाइक स्कूल. तो जिंदगी में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का भी एक अमाउंट रख दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी एक टाइम रख दीजिए, राइट? हम लोगों ने जिंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में, हर फेलियर के बाद भी हम लोग हारे नहीं. हम लोग यही सोचते थे कि दैट फेलियर हैज टॉट अस, दैट फेलियर हैज came as a guru. Why we are very successful doing this? Simply because कि जो सपना अगर है तो अगर उस पे काम करना पड़ेगा. So dreams get you out of bed in the morning. हर बार अपना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे सुबह मैं जब उठूं तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है. वो सिर्फ जॉब पे जाने का या फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ना, जो कन्फाइनमेंट है इनमें, राइट? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? नो ऑफेंस, बट यस, so you have been dreaming for years of doing something else. So let us move on to a third powerful lady, right? So she's a Chandraghanta, destroyer of demons, Durga in the form of Shakti with 10 hands. और ये 10 hand जैसे उनके मल्टीपल चीजें, मल्टीपल ट्रेडिशनल बिजनेस से करती थी. उनके अलग अलग पिज्जा के आउटलेट थे, पिज्जा के फ्रेंचाइजी थे, राइट? बट पैंडेमिक ने सिखा दिया कि बड़ा भी है लेकिन फिर भी बंद है, राइट? तो और कुछ तो खोजना चाहिए. तो आसावरी से जानते हैं कि व्हाट मेड आसावरी स्टार्ट दिस, राइट? और उसके लास्ट नेम में मोरे है, राइट? तो मोरे मतलब मोर, राइट? तो उसको छोटा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राइट? तो शी इज वर्किंग फॉर हर सरनेम, मोरे, आसावरी मोरे. यस आसावरी. Thank you, Manoj bhai. Thank you so much for giving such a nice introduction and such a very good information about ladies. I really didn't know नारी के बारे में इतना भी सब कुछ होता है, खुद ही जान गई. So hello everyone and happy Navratri to all of you. And to start with, मेरी जर्नी के बारे में मुझे बताना है. तो ऐसा है कि I started my journey as an HR manager. Last 10 years I was working with an MNC as an HR manager. और 10 साल बीतने के बाद सोचा कि अगर लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है तो जॉब से कुछ नहीं होगा, तो सोचा बिजनेस करना चाहिए. तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम जब सोचते हैं कि बिजनेस करना है तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू द माइंड इज फूड फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं या फूड रेस्टोरेंट शुरू करते हैं. तो मेरा भी वही था और मैंने ढूंढना शुरू किया कि फूड फ्रेंचाइजी लेते हैं. सो जब दिमाग में ये आया कि बिजनेस करना है तो सबसे पहले चैलेंज था कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा शॉप, फिर इंटीरियर, स्टाफ, मार्केटिंग, ये सबको कंट्रोल करके जब एक्चुअल शॉप शुरू किया ना तब रियलाइज हुआ कि जॉब ज्यादा इजी था बिजनेस से, क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं होता था कि 9 बजे शॉप ओपन होता है, 11 बजे शॉप बंद होता है, फिर शॉप के टाइमिंग्स को हैंडल करो, स्टाफ को हैंडल करो, हाइजीन हैंडल करो, फिर फूड क्वालिटी है, क्वालिटी पे जा रहा है, फूड क्वालिटी बन रहा है, फूड का क्वालिटी ठीक है कि नहीं, देन होमली टाइमली डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, ये सारे टेंशंस मैं बहुत प्यार से 7 days a week, 30 days a month and 365 days a year ये कर रही थी. एंड उस समय पैंडेमिक ने हिट किया. आई हैड नेवर इमेजिन कि फूड का रेस्टोरेंट या फूड का कोई आउटलेट बंद भी हो सकता है. बट देन आई रियलाइज कि 1.5 year तक मेरे रेस्टोरेंट्स बंद थे. एंड तब मैंने सोचा कि तब मैंने ना बिल गेट्स का एक ट्वीट पढ़ा था दैट इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन नेट then your business is out of business. And then I started realizing कि नहीं, right, मतलब passive income होना बहुत जरूरी है, कि एक ही way से income आती है वो, that is not right. And I started looking out for digital platform. और कहते हैं ना कि कोई भी चीज तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात एक होती है उसे तुमको मिलाने में. So same thing happened with me. One of my good friend, he introduced me to this business and I immediately took it over. मैंने कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं इस बारे में.
बिकॉज मैंने देखा था कि मैं जब बिजनेस कर रही थी, मतलब एक फूड पिज्जा आउटलेट हैंडल कर रही थी, तब मुझे कितना एफर्ट्स डालना पड़ रहा था वहां पे, लाइक यू नो सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, हर मेरे सैटरडे संडेज उसमें जाते थे, मेरे हॉलीडेज उसमें जाते थे, क्योंकि जब वेकेशन होता या हॉलीडेज होता था तभी बिजनेस का टाइम होता था, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन दैट टर्न अराउंड इन माय रेस्टोरेंट्स लाइक। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है और अपना खुद का बिजनेस शुरू, मतलब बिजनेस में जो फ्रेंचाइजी कर रही थी, तो आई स्टार्टेड कंपेयरिंग ओवरहेड्स, इतने एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो भी हाथ में आता है, as you call it as an profit, वो आता है, वो वर्थ था कि नहीं, एंड देन द आंसर वाज नो, लाइक यू नो दिस इज नॉट द राइट थिंग, कि गोल्स बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो वो अचीव करने के लिए ये एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री इज नॉट द, लाइक यू नो, दैट इज, आई नीड टू डू समथिंग एल्स आल्सो, एंड देन आई स्टार्टेड like you know working on this digital platform. I am so happy, I am so thankful to all the people who have helped me during this journey of mine. ये प्लेटफॉर्म में एक तो the best part was like you know I could learn and then I could earn, so that was the best thing out over here, that I started learning, I started paying more attention towards this business, and you won't believe that my 19 years old daughter, like you know, she was more interested and was more keen about this platform, and she started working with me. Along with her friends came through, they had started with this business, and all of us together, like you know, we are earning a very respectable, like you know, income, I would say, in last 6 months itself. So this platform has really given me a good approach, and it has changed me, I would say. Like you know, I love to help people, I love to, like you know, the thing here, I can learn and I can earn, and that is the thing which मैं सारे मेरे डाउनलाइंस को बताती रहती हूँ कि हम सीख पा रहे हैं और हम अर्न कर रहे हैं, सो इससे ज्यादा और इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, क्या ही हम मान सकते हैं इससे ज्यादा. So like you know, and my 19 years daughter, like you know, she is funding for her old like you know, her old education, I would say, and she is working out over here, and most of her friends are also doing that. They have just started, but yeah, slowly and steadily they are also, like you know, loving this journey of this business. I would really tell like you know, all the ladies out over here, सारी औरतों को मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि सक्सेस जब आएगा तब आएगा, लेकिन सक्सेस की शुरुआत क्यों ना इस नवरात्रि से ही शुरू कर दी जाए, एंड यू लाइक यू नो, लेट्स स्टार्ट समथिंग ग्रेट, एंड लेट्स बी इंडिपेंडेंट, एंड लेट्स बी, like you know, financially free out over here. So lastly, I would thank all the people out over here, and I would thank like you know, Priyanka madam, Dr. Nilesh Raut, Tara, and most and like you know, my mentor who is out over here, who has really helped me throughout this journey, whatever 6 months, who has really handholded me, is Manoj bhai. He's always there, and he has always helped me in this journey. So thank you, Manoj bhai, thank you very much. All right, so Asawari, thank you very much, so now let us move on to, you know, another power lady. Okay, वो खुशमंदा है, goddess of the cosmic cake, right? So Durga in the form of Mahashakti, right? मतलब बहुत बार ऐसा है कि foreign job, और वो भी very lucrative, husband and wife both are working, double income, only 2 are working, handsome income, मतलब आलसी बनाने के पूरे इंतजाम है, but the way she does, it's like brilliant. Like you know, I always call her, you know, my another daughter type, you know. So let us meet you know, Dr. Freska Advani, और उनसे ही जानते हैं कि what made her start this. All right, so Dr. Freska. Hello sir. Yes, please. Audible and visible? हाँ जी. Okay. Sir, thank you for introducing me very nicely, and thank you for always being a fatherly figure. I'm truly grateful for working with you. So, मैं Dr. Freska Advani हूँ. Basically, मैं इंडिया महाराष्ट्र वर्धा सिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रेजेंटली मैं सऊदी अरेबिया में हूँ. कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको नवरात्रि के विशेष देना चाहती हूँ.
पग पग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामना। हैप्पी नवरात्रि। एंड जैसे हमारा ये कॉल है विमेन एम्पावरमेंट को भी लाइक दर्शा रहा है, तो मनोज सर ने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। उसके साथ साथ जो सई मैम, स्नेहल मैम एंड आसावरी मैम ने भी अपनी स्टोरी शेयर की, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड आप सभी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है एंड आई सैल्यूट ऑल द विमेन्स। स्पेशली मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हाउसवाइफ्स होती है उनको मैं एक सैल्यूट करती हूँ। तो अगर मैं अपने लिए कुछ बताऊं तो मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। एंड जब मैं मेरी पढ़ाई चल रही थी तो तब मुझे लगता था कि चलो कुछ साल मेरी पढ़ाई हो गई, उसके बाद मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, या नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, मैं सोचती थी एक गवर्नमेंट जॉब होगा एंड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेरी सैलरी आएगी तो लाइफ सेटल रहेगी, एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी आती जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरी स्टडीज खत्म हुई, आप सभी को पता है कि बोला जाता है कि डॉक्टर्स को लाइफ टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मेरा एक्चुअल पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो तब मैंने लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए और मैंने ये देखा कि जो हम सोचते थे बहुत इजी कि चलो आपको एक जॉब मिल जाएगा और सब इजी हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत था। वो एक सिर्फ एक ड्रीम थी। लेकिन जब आप रियलिटी में आते हो तो लाइफ आपको यही बताती है कि ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। तो लाइक ऐसे ही धीरे धीरे जैसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी अरेबिया से, जो कि मैंने मैंने वन गो डिसीजन में ऐसे सोचा कि नहीं, मुझे ये लेनी है और मुझे ये जॉब करना है। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको उसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। उस आपके पास आने का भी कोई ना कोई रीजन है, तो आपको एक अपनी तरफ से ट्राई जरूर देना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये जॉब यहाँ पे स्टार्ट किया, काफी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये ना मुझे हिट करता था, इनसिक्योरिटी थी कि अगर ये जॉब चला गया तो, और मैं एक दूसरी कंट्री में जॉब कर रही हूँ और ये अगर इतनी सैलरी मैं इंडिया जाके वापस अर्न नहीं कर पाई और मैं कुछ भी न्यू स्टार्ट कर रही हूँ, उसको भी स्टार्ट करने में टाइम लगा, तो ये कैसे प्रोसेस होगा। एंड जैसे मेरा जॉब का टाइम था 8 to 4, तो हमेशा एट द एंड ऑफ डे ना वो एक इनसेटिस्फैक्ट्री मेरे अंदर चीज होती थी जो मुझे रियलाइज करवाती थी कि तुम क्या प्रोडक्टिव कर रही हो। एंड मुझे ऐसा फील होता था कि इसके साथ मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इसी के साथ साथ जो बोलते हैं ना, जैसे मनोज सर ने एक्सप्लेन किया कि जो विमेन होती है वो यूनिवर्स को बहुत प्यार करती है और यूनिवर्स भी इन टर्न उनको कुछ देता है। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि मैं लिटरली ऐसा कुछ सोच रही थी कि इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए ताकि मैं सिर्फ इस जॉब पे डिपेंडेंट ना रहूं। तो यूनिवर्स ने भी मुझे ब्लेस किया इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवा के, जो कि यूनिवर्स ने मुझे डॉक्टर नीलेश राउत सर के थ्रू दी, उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा फील हुआ, धीरे धीरे मेरी थिंकिंग ऐसी होती गई कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू बी विथ माई फैमिली, यहाँ अब मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, अगर मुझे फैमिली के साथ रहना है, मुझे अपने बेबी के साथ रहना है इन फ्यूचर ऑल्सो, तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं जॉब करूंगी, फुल टाइम वर्क करूंगी तो कैसा होगा। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जहाँ पे मुझे टाइम बाउंडेड नहीं रहना पड़ता है, मैं बिल्कुल टाइम फ्रीडम के साथ काम कर रही हूँ। एंड मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटी अब नहीं रही है कि मेरा जॉब गया तो फिर मैं क्या करूंगी। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बीइंग अ मेडिको हमेशा हमको लगता था कि हमारा जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो बहुत लेट होता है। लाइक इतनी पढ़ाई करने के बाद जो हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है, सेटल होना स्टार्ट करते हैं, वो लेट होता है। तो अब मुझे ये फीलिंग आती है कि ठीक है, लेट तो हुआ बट आई हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी थ्रू विच मैं सिर्फ अकेली ही नहीं, मैं काफी सारी विमेन को हेल्प कर सकती हूँ ग्रो होते हुए। आपने सुना होगा केस्ट्री कलाजोद ने राइटली कहा है, when you educate a woman, you educate an entire family
and an entire community. तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं सिर्फ खुद नहीं, मैं अपने साथ काफी सारी विमेन को इस अपॉर्चुनिटी के हेल्प से हेल्प कर रही हूँ सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन करवाने के लिए कि आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी ने ये जरूर सिखा दिया कि आप थोड़ी सी साइड हसल करके आपकी सारी ड्रीम्स पूरी कर सकती है। कई सारी मॉम्स है जो उनको ऐसा फील होता है कि अगर उनके बच्चे हैं छोटे या फैमिली की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि इसमें आप काम सिर्फ 1 या 2 घंटे करके भी अपनी फैमिली के साथ रहते रहते आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी अर्न कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, एंड आपको कहीं मन में वो रिग्रेट नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। So I'm truly blessed being the part of this opportunity. जैसे मनोज सर ने कहा था, women are still primary givers. तो कहीं हम कितना भी कर ले, घर के लिए तो एक नारी बहुत कुछ करती है, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। जैसे स्टार्टिंग का हमने वीडियो देखा, तो प्राइमरी गिवर होने के बाद भी अगर वो थोड़ी सी फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कई बाउंड तक रेज हो जाता है। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एंड मैं काफी सारी मेडिकोज एज वेल एज हाउसवाइफ्स और जो घर पे मॉम्स हैं उनको भी हेल्प कर पा रही हूँ यहाँ से कुछ अर्न करने के लिए। एंड बिफोर एंडिंग माय कॉल मैं ये कहना चाहूंगी, दिल से थैंक यू डॉक्टर नीलेश राउत सर, प्रीति राउत मैम, एंड थैंक यू टू माय IX parents Manoj sir and Yamini ma'am. Thank you Sai for always being the constant inspiration. Thank you Priyanka ma'am and Virat sir for the constant support and the opportunity you have given. Thank you so much sir. Happy Navratri everyone. Sir, you are mute. So Dr. Fresca from Saudi Arabia. Now let us move on to a third sign why one should opt for entrepreneurship. Your health is being negatively affected. सोच के देखो, जल्दी उठना, लेट सोना, राइट, जॉब पे जाना। और मैं मुंबई में मेरा सारा करियर मुंबई में हुआ है, तो सारी लेडीज 5 बजे उठती है और बाय द टाइम दे रिटायर इट इज ऑलरेडी 1 o'clock। सो सोच के देखिए, तो ये सारा इतना टफ लाइफ, राइट, आपकी हेल्थ अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, दिस इज अगेन राइट टाइम बिकॉज यू नीड टू बी लाइक रियली कंसर्न फॉर योर हेल्थ। एंड अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो आपको असल में विच हेल्प यू इंट्रोड्यूस यू विथ योरसेल्फ, राइट। सो एकदम ऐसा क्लिप में एकदम कॉर्नर्ड खुद को कर देते हैं हम लोग, राइट, ये सारे अपना करियर करते करते। बट यही वक्त है कि मीट योरसेल्फ, राइट, बी हेल्दी यू। So let us move on to our next lady, मेगा राकुंडला, राइट। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में रहती है, जो एक फॉर्मर ब्यूटी पेजेंट की विनर भी है। बड़ी खूबसूरत लेडीज है अपनी सारी, राइट। और शी इज स्कंद माता, गॉडेज ऑफ मदरहुड एंड चिल्ड्रन, दुर्गा इन हर स्टेज ऑफ मदरहुड, राइट। सो बट नथिंग स्टॉप्ड हर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, and what she is doing today is like extremely brilliant. थोड़ा वक्त अपने पास कम है, तो जितना क्रिस्पी अपना शेयरिंग रखो उतना अच्छा है, राइट। मेगा, सो प्लीज शेयर। आर यू देयर? Yes, sir. Am I audible? Yes, perfectly. Thank you so much, sir, for giving me such a wonderful opportunity. यहाँ पे जितनी भी ladies है, all are super awesome. इतनी ज़्यादा superb है कि उनके comparison में, like if I am sitting here, so it is a great opportunity for me. I am grateful for you कि आपने ये opportunity दी। इतनी like Priyanka ma'am is there, Asari ma'am is there, Dr. Fresca is there. All are very renowned name and they are doing a fabulous job in their own fields. तो if I मनोज सर ने तो जैसे मेरे बारे में बता ही दिया है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बताते हुए, I myself is मेघा राकुंडला, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। I work in different platforms. मतलब basically मेरा एक event and wedding planning जो है वो खुद का कंपनी है,
तो व्हाट और साथ साथ 2 बच्चे हैं। हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कोई ऐसा है नहीं जो पीछे से बच्चों का मतलब अगर आई एम ऑन वर्क तो कोई और ध्यान रख सके। तो आई यूज टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, सारा कुछ बैलेंस करना है। आई मीन इधर बच्चों का स्कूल, देन बच्चों की क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, होम ट्यूटर आते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब अभी कोडिंग की क्लासेस, ये वो जो अपन एक्स्ट्रा ज्वाइन करवाते हैं वो सब ले जाना, छोड़ने जाना, क्लासेस पे छोड़ने जाना, लेने जाना। अगेन इधर साइट्स चल रही होती है। इफ वी टॉक अबाउट माय लास्ट वीक तो मेरा डे नाइट आई वाज वर्किंग बिकॉज साइट्स के कुछ आई वाज वर्किंग ऑन सम आर्किटेक्चरल साइट्स टू अबाउट इंटीरियर्स, बिकॉज हमारे पास इंटीरियर डिजाइनर्स हैं एंड वी यूज्ड टू डिजाइन देम, कस्टमाइज देम फॉर देम। तो वो सब चल रहा था। आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट, मतलब दिन सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता था, रात को 4 बजे तक चलता था। अगेन रात को 4 बजे सोने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे उठ के घर के सारे काम करना है, बच्चों को देखना है, साइट पर जाना है, अगेन आना है, ये। बट व्हाट दिस प्लेटफॉर्म डिड मी इन सब चीजों के बीच में कि व्हाइल आई वाज हैविंग दिस मच बिजी शेड्यूल कि हम कुछ और नहीं कर सकते, इसी बीच आई गॉट माई लाइक ये समझ लीजिए कि $250 का जो ये था, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट आई गॉट एज अ रिवॉर्ड, जो मैंने जो मैं साइड बाय साइड दिन का 1-1.5-2 घंटा दे के काम करती हूँ उसका। और इधर आई एम गिविंग माई होल डे in a traditional business again, because of the learning, one should learn from this platform dedicatedly. I started from scratch इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करने के बाद डॉक्टर फ्रेस्का सीरियसली मतलब शी गाइडेड मी ईच एंड एवरी स्टेप कि नाउ यू हैव टू डू दिस, नाउ यू हैव टू डू दिस। डॉक्टर मंजीत गाइडेड मी इन दिस, both husband wife are awesome. They seriously guided us like anything, मतलब रात को 12 बजे भी कॉल करो and they are ready to help. Even I can say this thing about Tara ma'am too. But when I call them, they are ready to help and I learned dedicatedly from this thing. तो इतना busy, इतना packed schedule होने के बाद भी I made a money from this platform. Why I am doing this thing? मतलब many people will think कि why अगर आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब कुछ है, तो वाई आर यू डूइंग दिस थिंग? और यू नो अंदर कहीं ना कहीं एक जो हाउसवाइफ होती है ना, इफ यू हैव किड्स, तो ये चलता है कि वी हैव ड्रीम्स फॉर आवर किड्स। लाइक आई हैव ड्रीम्स फॉर माय किड्स। मुझे मेरे बच्चे को ऑन साइड ही भेजना है पढ़ने के लिए, उसके ग्रेजुएशन के लिए, उसकी पीजी के लिए। तो हम ये ड्रीम तो रखते हैं, बट ड्रीम के साथ साथ हमारे मन में कहीं ये भी चलता होता है कि ऑब्वियसली खर्चा लगेगा, पैसे लगेंगे, बहुत सारे पैसा, इतना चाहिए, उतना चाहिए, इन क्रोर्स चाहिए। बट देन फिर ये होता है कि अगर हम अर्न कर रहे होते हैं तो ये जो हमारी फैमिली पे बर्डन होता है ये थोड़ा कम हो जाता है। तो फॉर जस्ट फैमिलीज हेल्थ, फॉर देयर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर हम में क्या है ये जानने के लिए हमने एक काम साइड बाय साइड मतलब शुरू जरूर करना चाहिए। और ऑब्वियसली मतलब हम जो चाहते हैं वो तो हमें लाइफ में मिलना ही मिलना है, बस दिल से शिद्दत से चाहना है तो सारी चीजें मिल जाती है। और हाँ, मिलने के लिए एक स्टेप लेना जरूरी है। स्टेप लिए बिना मतलब बाहर निकले बिना कुछ नहीं होता, तो सोच के कुछ नहीं होता। इफ वी आर थिंकिंग टू डू समथिंग सीरियसली फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर किड्स, तो हमें अभी से, आज से, इसी वक्त से स्टार्ट करना होगा। एक बार स्टार्ट करके तो देखें, मतलब लेट्स स्टार्ट वंस, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एक बार स्टार्ट करके तो देखें, फिर पूरी कायनात मिल जाती है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जैसे अभी यहाँ मेरे लिए तो कायनात इज लाइक डॉक्टर फ्रेस्का, डॉक्टर मंजीत, मनोज सर, तारा मैम, नीलेश सर, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प अस। बस स्टेप लेना है, सोचना है, डिसीजन लेना है एंड जस्ट वर्क ऑन दैट, एवरीथिंग विल गो इन द फ्लो। So thank you so much for this opportunity, or thank you everyone. Like, so I already mentioned the name. They are the support pillars of this business of mine. So thank you so much. So thank you very much. Thank you very much, Megha. And let us move on to another power lady, right? So she is Katyayani, a goddess of power, Durga in the warrior stage, right? और ये trait असल में उनमें है, क्योंकि वो एक टाउन में जब वो मतलब बिफोर वेडिंग शी वाज लाइक स्टेइंग इन वन
small town and used to travel to another town for her clinic, right? तो इस तरह का, बट लेकिन अर्ली एज में अर्निंग चालू हो गया, प्रैक्टिस अच्छा चालू हो गया, लेकिन शादी हो गई, बच्चा हो गया, और देन कन्फाइनमेंट, राइट, चाइल्ड कस्टडी। बट उससे कैसे निकलना है वो खोजा। और आज उनके साथ बात कर रहा था तो उनको बोला था कि आप डेंटिस्ट में है ना, अभी नॉर्मल दांत लगाओ ही मत लोगों को, सिर्फ सोने के दांत लगा। ऑलराइट, सो शी इज डॉक्टर ऊचा हिंगे। डॉक्टर ऊचा, प्लीज। Yes, sir. Am I audible and visible? Yes, perfectly. Okay. Thank you so much, Manoj sir. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मेरा। माई सेल्फ डॉक्टर ऊचा हिंगे, बाय प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ और नागपुर से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है मेरी, ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, क्योंकि एक डेंटिस्ट से एंटरप्रेन्योर बनना बहुत इजी नहीं था, लेकिन जब आप सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं तो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाता है। मेरी जर्नी ऐसी रही है कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद में जो भी मैटरनिटी का जो भी शेड्यूल था, जो भी टाइमिंग था, उस टाइम पे आई वाज नॉट वर्किंग, घर पे ही थी। तब मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं कुछ कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज वर्किंग बिफोर मैरिज। सो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ है जिससे मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो बच्चे को संभालते फैमिली को मैनेज करते हुए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, और सच में ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमारा इनर पावर है, वो हमें ढूंढना है कि क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो हमारा वर्थ ही अगर हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो नवरात्रि में हमें सारी देवियों की जो अलग अलग स्टोरीज या शक्तियां बताई जाती हैं, जैसे साक्षी होने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, तो ये सारी जो शक्तियां है ना, वो सारे शक्तियों के बारे में हमें सोचना है, स्पेशली टू वुमेन जिनके लिए आज ये कॉल है, कि हमें ये सारी चीजें हैं जो इनर पावर है हमारा, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको जानना चाहिए और रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, हर किसी की अलग अलग स्टोरी, अलग अलग जर्नी है, उससे हमें ओवरकम कैसे करना है खुद को, इसके बारे में हमें सोचना है और उससे ओवरकम करना है। और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन उससे हमें ओवरकम करने के लिए जो पावर चाहिए वो इनर पावर होता है, उसको हमें ढूंढना है। तो ये जो मेरी जर्नी है बहुत अच्छी थी, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि आपको आपके लाइफ में अगर सच में कुछ करना है तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करो, उसको ट्राई करो, देन सक्सेस इज योर्स ओनली। थैंक यू माय ऑल द मेंटर्स एंड थैंक्स टू मनोज महाले सर, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Dr. Rucha, thank you very much. Thank you very much. So moving on to our fourth sign, your values and priorities have changed, right? जब आप एक वक्त पे आप जब सोचते थे, लेकिन अभी आपकी सारी प्रायोरिटी बदल चुकी है, राइट? बट एक वक्त का जो लगन के साथ आपने काम किया, लेकिन हो सकता है कि उस प्रायोरिटी के साथ सब कुछ बदल गया है। बट आपकी वैल्यूज और करियर अगर अलाइंड अगर नहीं है, so bold career change might be just what you need, and hence entrepreneurship is another solution, right? So ये फोर्थ साइन है कि आपने वो करियर मूव क्यों बोल्डली लेना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू अनदर पावर लेडी कॉल्ड यामिनी महले। वो कलारात्रि है। यामिनी का मतलब भी रात्र होता है, मतलब रात होता है, राइट? गॉडेस ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड करेज, दुर्गा इनर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट? बट ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन उनके लाइफ में आए हैं, बहुत सारे उन्होंने बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन उस हर डिस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। राइट, सो उनसे ही जानते हैं कि व्हाई इज शी हियर। थैंक यू मनोज सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड जैसे कि आप सभी ने देखा है कि इतने अच्छी लेडीज यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ देम। और मेरी जैसे सर ने बोला कि बहुत सारी उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर राइड के बाद मैं हमेशा एक सीकर थी
मैं हमेशा ही किसी ना किसी चीज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी। और इंडिया वापस आने के बाद तो मैंने मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने शुरू की। मैंने फार्मिंग का प्रोजेक्ट चालू किया, जो बहुत कम लेडीज उसमें जाती है, बट मैंने फार्मिंग का प्रोजेक्ट चालू किया 1 करोड़ लगा के। मैंने बहुत बहुत वहां पे मेहनत की, बट शायद किस्मत वो मंजूर ही नहीं था, एंड इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2 साल में कोलैप्स। लेकिन फिर भी मुझे खड़ा रहना था। मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ तो करना है। सो मैंने ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मैंने अपना चालू किया। देन वो मैन्युफैक्चरिंग करते करते मैंने अपना छोटा सा यूनिट प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचाया। उसके बाद में साथ साथ मैंने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉप भी चालू की। मेरे जो प्रोडक्ट्स थे वो बिग बास्केट पे भी अवेलेबल थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सबकी लाइफ में जो आया वो मेरी लाइफ में भी आया, लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, और मतलब वो क्यों मैंने उसके अलावा भी कुछ तो ढूंढना चाहिए। मुझे इस सिचुएशन में भी खड़ा रहना था, क्योंकि मैं जिस सपने के लिए ये सब कुछ कर रही थी वो सपना था मेरी 2 बेटियां। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को ग्लोबल सिटीजन बनाऊं। उनका फ्यूचर मुझे नहीं पता, बट मेरे हाथ में क्या है, मैं उनको एक अच्छा एजुकेशन दे सकती हूँ, राइट? तो उसके लिए मुझे काम करना था, उनके फ्यूचर के लिए मुझे काम करना था, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बने। और थैंक यू यूनिवर्स, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो मौका दिया। मुझे वो जिंदगी में जो कंफर्ट चाहिए था, वो जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली। और आज सबसे प्राइड की बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि इन जो 9 एंटरप्रेन्योर हम यहाँ पे सुन रहे हैं ना, जिनकी जर्नी, उनमें से एक मेरी बेटी सही है। तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे लिए। मेरा मिशन है कि मैं हर उस पेरेंट को हेल्प करूं जो अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास सिटीजनशिप देना चाहते हैं। और आज इस कॉल पे जितनी भी लेडीज है ना, मैं उनसे भी एक अपील करना चाहती हूँ कि एक डिसीजन लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। आप कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, बस एक शुरुआत करने की जरूरत है। अपने अंदर जो डर है ना, उस डर को मारने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, हम इतना सब कुछ हमने अपनी शक्तियों के बारे में, देवी के बारे में हमने इस कॉल पे सुना। तो वो जो शक्ति है ना, वो अपने अंदर भी है, तो उसे पहचानने की जरूरत है। एंड इसी के साथ मैं सबको नवरात्रि विश करना चाहती हूँ। एंड लास्टली, मैं इस अच्छी लाइफ क्यों जी पा रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं जिनकी वजह से आई हूँ, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो है डॉक्टर नीलेश राउत सर, प्रीति मैम, प्रियंका मैम जो मेरी आइडल है, विराज पाटिल सर जिन्होंने इंडिया में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए लाया है, हमारे लिए लाया है। और लास्टली नॉट बस द लीस्ट, माय हस्बैंड मनोज, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। So thank you Manoj for giving me this opportunity, and happy Navratri to all. Thank you. Chalo. So yes, emotional. All right. So thank you Tara, thank you Yamini. Okay. So let us move on to another sign, not sign, but another power lady. अभी वो महागौरी है, goddess of beauty and woman, right? दुर्गा इनर फॉर्म ऑफ रिकवरी एंड प्रोटेक्शन, और यही उनका प्रोफेशन है। उनका प्रोफेशन है कि रिकवरी, मतलब कि आयुर्वेदा के साथ एक वेलनेस वो दुनिया में लोगों में लाती है। उनका वो आयुर्वेदा से उनका प्रोटेक्शन करती है। ऑलराइट, वो एक एस्थेटिशियन है, मतलब औरत और खूबसूरत दिखे उसके लिए काम करती है। और बड़ा क्लिनिक, मतलब एक ड्रीम था उनका कि बड़ा क्लिनिक। आई बीन टू हर क्लिनिक, सच अ फैंटास्टिक क्लिनिक, राइट? व्हाट शी रन्स that clinic with her husband Dr. Nilesh, और लेकिन बड़ा क्लिनिक के साथ बड़े overheads, when that overheads made her look for option, and today she is like I think she will tell us her figures, right? So basically she's been working for the figure of other ladies, but in order while doing that she gets like fantastic figures from every week and week after week after week. So Dr. Preeti Raut, please. Yes, sir. Am I audible and visible? Yes, completely. Yes.
Good evening to all, and thank you, Manoj sir, for giving me this opportunity. Thank you so much for a beautiful introduction. And सबसे पहले मैं आज सभी को इस कॉल पे जितने भी लोग हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना लेट होने के बावजूद भी आप सब लोग इस कॉल पे मौजूद है, और सभी को नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो मेरा जर्नी थोड़ा सा ऐसा रहा कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति राउत है और मैं बाय प्रोफेशन आयुर्वेदा डॉक्टर एंड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हूँ। तो साथ में जब मेरा जैसे कि मनोज सर ने बताया, मेरा ड्रीम था कि मेरा बहुत अच्छा एक क्लिनिक बने, तो वो तो मैंने बनवाया, लेकिन उसके साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो शायद मेरे से हो नहीं पा रहा था, या कुछ तो गलतियां हो रही थी, तो उसकी वजह से कुछ डेट भी उसके साथ में आ गई थी। और 10-10, 12-12 घंटे क्लिनिक में काम करने के बाद भी मुझे वो वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। जो मेरा पैशन है वो कब मेरा टेंशन बन गया है मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही मुझे थोड़ा सा वर्क फैमिली लाइफ भी मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं कर पा रही थी, तो बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे तो कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी मुझे ऐसा लगा, और उसी सिचुएशन में कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन भी आई, तो ये सिचुएशंस और वर्स्ट होती चली गई। और साथ में तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसके साथ और कुछ तो ऐसा पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए मेरे लाइफ में, कि ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं खुद को, मैं थोड़ा सा फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे सकूं। तो उससे मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, भगवान धन्वंतरी की कृपा से मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई पैंडेमिक के उस दौर में, और मैंने उसको ग्रैब किया। और साथ में मेरे को वो अपॉर्चुनिटी इतना बहुत अच्छा लगा कि उसमें जो एजुकेशन था वो मैंने लेना स्टार्ट किया। तो साथ में मुझे बहुत ही बढ़िया फील होता था कि मैं घर बैठ के भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो मैं वो उस प्लेटफॉर्म की मदद लेके मैं थोड़ा सा इनकम जनरेट कर पा रही थी। और इस प्लेटफॉर्म को जब मैंने ज्वाइन किया था तो ओनली मुझे 20-30,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, बस इतना ही मेरा मतलब ड्रीम था कि कैसे तो मुझे 30,000-40,000 एक्स्ट्रा मिले, ताकि मैं थोड़ा सा मुझे फाइनेंस में कुछ हेल्प हो सके। तो ऐसा ये जर्नी मेरा मतलब बहुत बढ़िया रहा, और धीरे धीरे मेरा जो कारवा है वो भी बढ़ता गया। साथ में बहुत सारे लोग, मनोज सर है, तारा मैम है, अब तक आपने जितने भी लेडीज को सुना वो सब हमारे साथ जुड़ते गए, और ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया। और पता नहीं चला कि कब मेरी इनकम पैसिव इनकम मेरी जो पैसिव थी वो कब मेरी प्राइमरी इनकम बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया ये जर्नी रही। तो इस कॉल पे जितने भी लेडीज है मैं उनको बताना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमन हमारे लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें फैमिली को टाइम देना पड़ता है, वो हमारी प्रायोरिटी रहती है फैमिली। हम सिर्फ पैसे कमाने के पीछे नहीं भाग सकते। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जो आप घर पे रह के भी इस स्किल सेट को सीख के भी आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और आपका जो वर्क एंड फैमिली लाइफ जो बैलेंस है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगी टू माय टीम, Viraj Patil sir, Joe Martinez sir, and my mentor Dr. Nilesh Raut sir. Thank you. Over to you, sir. So Dr. Preeti, thank you very much. Thank you very much. And let us move on to our fifth and the last sign. You don't have passion for what you do. Like, matlab, people are more likely to thrive when their work has a clear purpose. मतलब अगर आपके काम में अगर clear purpose है और उसमें meaningful अगर आप अगर काम कर रहे हैं तो उसमें thrive होना बिल्कुल 100% guaranteed है, right? But अगर passion नहीं है तो, और वही passion अगर अपने काम में अगर डाला जाए तो क्या आउटकम हो सकता है, वो हम लोग सुनते our last lady, and she is like epitome of success, epitome of beauty. She's like beauty with brain, right? And with the kind of the life she's been changing, at one point सिर्फ सपना इतना था कि बिजनेस चालू हो रहे हैं, पैसे पे पैसे जा रहे हैं। एक दिन है ना, गौरव सर ने पूछ लिया कि पैसे गवा ही रहे हो, पैसे आने वाले कब है? एंड देन आताबाजी सटकली हो गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री टुडे। सो वो सिद्धिरात्रि है,
सिद्धिदात्री है, गॉडेस ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स ऑफ सिद्धीज, दुर्गा इन हर हाईएस्ट एंड सुप्रीम फॉर्म एज महाशक्ति। तो अपनी ये 9वीं दुर्गा है, एंड शी इज लाइक ट्रूली अ दुर्गा, एंड शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक सो मेनी थिंग। लक्ष्मी है, सरस्वती है, लाइक भवानी है, सारी चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रियंका मैम, वी आर लाइक वेरी ईगर टू नो फ्रॉम यू। All right. Very good evening to all of you. And बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मनोज सर ने, देखिए आज मुझे नहीं मालूम if I when I was checking all the participants on the Zoom, we started with more than 200 people and now we are at 162. I am no one to comment on that, why did people leave, but maybe they had their own prior commitments, or maybe it was getting too late because we've already crossed 1 hour. So I can understand that. But नाम से मैं जब देख रही थी कि whether it's a male or female, and we are talking about females tonight, right? Especially the females who have taken the lead to get into the entrepreneurship. I think बहुत सारे failures, बहुत सारे challenges, बहुत सारे issues सब देखे, and it's not just women. I think men also have the same story. The only thing is जो 9 characteristics बताए आज के Zoom session पे, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि it's the influence of men in our life, or which make us, some we are born with and some we actually वो कहता ना अपनाते हैं, क्योंकि we really want to not to prove them wrong but to let them know that we are with you, so we are equals. अगर आपने पहली वीडियो देखी थी तो I think somewhere we were talking about sharing the load, sharing the responsibilities, right? Sharing the rewards, sharing the any kind of challenge that we have faced. I think Yamini ma'am, Manoj sir, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Dr. Fresca and Dr. Manjeet, the powerful couple, वहाँ पे हम देख सकते हैं. Again, if you talk about me, जैसा कि सर ने बोला, 2 projects थे जिनमें मैं बहुत confident थी और मुझे ऐसा लगा था कि I'll be a very successful person, लेकिन वो miserably मैंने fail किया. और systems कभी भी fail नहीं होते. Actually आपके जो methods होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं fail हो जाते हैं. और मेथड्स क्या है? द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. हो सकता है आपको लगता है वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकल के आता. सो आई थिंक जो मेरे 2 प्रायर प्रोजेक्ट्स थे, वहां पे मुझे जैसे जैसे रिजल्ट मिले, वहां से मुझे लर्निंग मिली कि व्हाट एम आई डूइंग राइट एंड व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग. फिर जब ये तीसरा प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे एक बेहतरीन सिस्टम मिला जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है. हम विमेन का एक और बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हमको कम्युनिटी मिलती है ना, तो हमारा एक वो गिव एंड टेक चालू हो जाता है, और वी आर वेरी सोशल एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर थिंग्स, वी शेयर आवर not like make them open, but we share the issues or concerns in such a way that we seek solution from that community. I am one of, that is one of my peculiar characteristics, कि मुझे अच्छा लगता है कि दिल खोल के मैं लोगों से बात करूं और मुझे पता चले कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है. So this is how, I was scrolling through many Zoom ads which were there on the Facebook, and accidentally I got to know about IX Global का Zoom का link. I joined that link. वहाँ पे presentation को सुना, कुछ तो click किया. देखो हमारी लाइफ में ना हमेशा 3 C's होते हैं, और वो होते हैं, एक तो हमारा होता है choices, chances and the change, right? We have to take that chance to make that choice to bring that desired change in our life. अगर आप हमेशा इन 3 C's वाले मोड में रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ ही जाती है. अगर आपने सारी लेडीज को आज रात को सुना होगा ना, तो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहा था, कोई प्राइस टैग नहीं देखना चाह रहा था, कोई अपनी बेटियों को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाह रहा था, कोई अपने जैसा आपने डॉक्टर्स को सुना. I mean, हमेशा हमने लाइफ में सुना था डॉक्टर प्रोफेशन इज वेरी हाईली पेड, ल्यूक्रेटिव, आप डॉक्टर बनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक आई वाज आल्सो बोर्न इन अ फैमिली एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे ये चीजें बोली जाती थी. नथिंग अगेंस्ट दैट प्रोफेशन, बट मेहनत बहुत है, राइट? लेकिन आपको इन रिटर्न मिलता क्या है? सो अगर आपका रिटर्न रिवॉर्डिंग होता है ना, तो आप कंटिन्यूड रहते हो उस पाथ पे. लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको ये लग रहा होता है कि आप इतना टाइम, इतना एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन रिटर्न उतना नहीं आ रहा, तो आप कहीं ना कहीं देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर, और आपको श्योरिटी भी नहीं होती. फिर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज आल्सो इन कॉर्पोरेट करियर, HR मैनेजर थी मैं, और जब मैं HR मैनेजर थी ना, मैंने कभी अपने आप को तो खोजा ही नहीं था.
I was just working to make people happy, to make my boss happy, to comply with all kind of rules and regulations. HR manager थी ना, तो यही सब चल रहा था. लेकिन जब ये opportunity मेरी life में आई ना, तो मुझे realize हुआ कि मेरी strengths क्या है और मेरी weakness क्या है. क्योंकि corporate में आपकी strengths और weakness कौन बताता था? Performance review में आपका manager, right? जो आपके सिर्फ काम को देख के बताता था. लेकिन अंदर से आप क्या हो, वो तो कभी पता ही नहीं चलता था. वो पता चला जब मैंने खुद स्ट्रगल मारना शुरू किया, अपने आप को वो कहते हैं ना झंझोड़ना शुरू किया. एंड दिस इज हाउ माय जर्नी ऑफ entrepreneurship started. Let me tell you guys, it's a 7 years long journey. I did not become successful overnight. It is a 7 years of learning. It is a 7 years of dealing with so many different issues and challenges in life. It is a 7 years of journey where I have always been on a looking mode कि क्या नया आया है. मतलब I used to be on my toes all the time to look for new, to look for something new. हम लोग ना देखो 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं. 7 साल की जर्नी का मैं आपको लर्निंग शेयर कर रही हूँ. फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स्ड माइंडसेट में ना हम हमेशा फियर और इनसिक्योरिटीज और लिमिटिंग बिलीफ से घिरे होते हैं. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, उसमें हम लोग हमेशा एक ना एक कदम छोटा छोटा, लाइक आई थिंक वन ऑफ द लेडीज मेंशन्ड दैट कि छोटा छोटा स्टेप उठाया और इतना बड़ा हो गया, राइट? वो क्या है? द एम इज ऑल अबाउट वी आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. बट चाहे आप मिस्टेक्स जानबूझ के करो या वैसे करो, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं. सो द फर्स्ट एम इन द माइंडसेट स्टैंड्स फॉर मिस्टेक्स. व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ द मिस्टेक्स? I stands for improvement, innovation. N stands for that you never give up. D stands for that you are determined to take that small steps to reach to your ultimate goal in your life. Then, very important, S, self-reflection, which happened with me when I started doing the things on my own, when I was not under the influence of manager or people I was managing. And then E, efforts, or you can say actions that you take. And then the T is your target, the ultimate target of your life. This is the mindset I'm talking about. अगर आपने इन सब चीजों को अभी नहीं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रियलाइज किया है, तो आप प्लीज रियलाइज करो. क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में आई सॉ अगेन द रेशियो, जिस रेशियो के साथ मनोज सर ने स्टार्ट किया था, अभी भी मैं देख रही थी कि नंबर ऑफ मेल्स वर्सेस नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन दिस जूम कॉल, अगेन इट्स द सेम रेशियो. सो ऑल द मेल्स ऑन द जूम कॉल, आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंड ऑफ, देखो आप लोग ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पे एक आई है, उसमें लिखा हो, मतलब उसका मतलब है इंस्पायर, एंड यू नीड टू क्रिएट. सी we all are taking advantage of the innovative methods that we are learning on this platform. Now, are you really inspiring the women around you? अगर हमने इस Zoom session का ultimate चीज निकालनी है, तो ultimate चीज क्या है? All the men on the Zoom call, please take a lead in actually influencing all those women जिनके अंदर, जैसे मनोज sir being a supportive husband and father, my husband being a supportive husband, he has always challenged me, which made me to go for all kind of big things in life. अगर वो challenge नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती. शायद मैं अपने comfort या fear zone में होती, जो कि हम usually women कर जाती हैं, right? So my question to all the men on the call, are you really kind of challenging the women around you? Are you really giving them that cushion effect? देखो, don't please. You need to challenge people if you want them to grow in life. If you'll keep pleasing, मनोज सर भी यामिनी मैम को बोल सकते थे घर बैठो मैं कर रहा हूँ. सही को बोल सकते थे सही उम्र होगी 1-2 साल के बाद तुम्हारी शादी कर दूंगा. But at the end of the day, he decided no. If I have to give the promising future to all the ladies in my life, they have to be part of such a platform where they can learn from each other and earn really big amount. Let me tell you guys, when I was in corporate, 3.5 lakhs or maybe 5 lakhs every month was the highest financial goal that I had, when I was in corporate. And the money that I'm making, I really don't want to quote that amount here, but it is much more than, I could have ever earned in my life in the corporate career. So money is huge. Why money is huge? Because we are dealing with 3 sectors. 3 sectors कौन से हैं यहाँ पर? एक है हमारा forex, which Sahi mentioned, in her sharing. Then we have crypto, and then we have one compensation plan. All right. आप business में ना, आप business कब करते हो या आप business कैसा join करो? So let's say if you don't have any idea right now, I never had any innovative idea, but I was looking for such a platform, right? अब इस platform पे 3 तरीके के लोग हैं. It's an amalgamation of 3 categories of groups, if you understand.
एक ग्रुप है जो हर वक्त इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करता है. आपको मालूम है एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना और इंप्लीमेंट करना, इट्स कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, राइट? इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी इन दिस प्लेटफॉर्म विच जिसमें हम सब हैं, जिसकी आप सुन रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई. दूसरा ग्रुप है ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स मार्केट के जो आपसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं और आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिससे कि आप जानबूझ के गलतियां ना करो. देखो, एक गलती से गलती कर जाना अलग बात है, लेकिन आप जानबूझ के कोई गलती ना करो, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट इंट्यूटिव क्वालिटी ऑफ अ वुमन. बट अगर इंट्यूशन के साथ एक इन्फॉर्म्ड चॉइस है और एक ट्रांसफॉर्म्ड चॉइस है आपकी लाइफ में. Informed choice is based on knowledge and exposure that you have in life, right? And transformed choice, it is all your spiritual beliefs. It's the strong intuition that you hold. अगर इन दोनों को मिला देते हो ना, तो आपकी choice best choice in the life बन जाती है. And this is what is happening in the platform. You come with a very strong intuition. That's your transformed choice. And when you start getting knowledge about this platform, then it becomes your informed choice. And you are doubly sure कि I am on the right platform. This is what is happening. So, अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास टॉप नॉच एजुकेशन है, हाईली एडवांस आपके पास एक पूरा सेटअप है, और उसके साथ साथ आपके पास मल्टीपल वेज हैं टू मेक मनी, because these kind of groups are here on this platform that I'm talking about. So tell me, if people who do not have that kind of idea which they can initiate in their life, then why not to join this platform? Why not? I would say everything starts with money. I'm not saying this is the ultimate thing, but everything starts with money. And when you have that kind of money, a student like Sai can fulfill a lot of wishes. Dr. Snehal, I'm so impressed with all these women who just came before me. Like, they had so much clarity in their head. It's just that they were struggling with few things in their life. They faced it, they overcome it, they chose, this platform over any other odd things that happen in their life, and now they are so successful. And they are actually the example. They are examples. When they came, her lady का एक introduction दिया गया. Imagine, this is what I'm talking about. हर lady को ये मालूम था कि मेरे अंदर वो strength है? शायद नहीं, मतलब था कुछ अंदर, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती से बाहर निकालने के लिए ना, आपको एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है. And on top of this, when you start something, एक सबसे बढ़िया जो किक लगती है ना, वो पैसे से लगती है. So when you see that money, when you make that money, when you earn that money, वो money आपको drive करता है, वो money आपके mindset पे काम करता है. And this is what exactly happens here in the community that we are talking about, we are part of. So you know what? मुझे नहीं मालूम आपको पैसा stability के लिए चाहिए अपनी life में, आपको पैसा और जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, आपको पैसा सिक्योरिटी के लिए चाहिए, आपको पैसा फ्रीडम के लिए चाहिए. इन चारों में से किसी भी चीज के लिए चाहिए, क्योंकि यही मुझे पता है आज की डेट में, these are the 4 stages of wealth that I have learned in my 7 years of entrepreneurship journey. When I talk about freedom, I'm not saying that the day will come when you will stop working, right? But I'm saying the day will come when you will stop working for money, right? The day will come when you will work as much and whenever you want. Not like कि किसी की तलवार के नीचे, वो कहता है ना, नोक के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, किसी मजबूरी में काम करना पड़ेगा, किसी चीजों को फुलफिल करने के लिए काम करना पड़ेगा. That is the ultimate financial freedom I'm talking about. If you really relate to these 4 stages that I've just shared with you, stability, security, strategizing about your investments, and then the ultimate thing, the financial freedom. If you're already part of this platform, do continue with this platform, and do, all the men on the call, please do inspire other women to come and join this platform. Like, sir mentioned, 9 से 900, 900 से 9000 और 9000 से 9 लाख. हमें अगर जाना है तो कहीं ना कहीं हमको वो चीज करनी ही पड़ेगी. Sharing it with more and more women, so that we can have these 4 things in our business also. Stability, security, strategizing, and the freedom, because all these things, they are inherent and so natural in women. So if you bring more and more women in the business, तो ये चारों तो आपके पास automatically आई जाएगी.
So at this point, I would like to end my sharing here. Thank you so much, guys. आप इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे. And thank you, Manoj sir. Such a beautiful, Zoom topic of the tonight. लोग हमारे साथ 11:40 तक भी रुके हुए हैं, तो इसका मतलब समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज हिट करी है. और जैसा कि हमारे मेंटोर्स कहते हैं, जो लास्ट में रह जाते हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई बात तो हमारी अच्छी लगी है, so that they are still with us. And thank you, Manoj sir. Thanks to all the beautiful and powerful ladies who came before me. उनमें से मतलब सबसे ही मैं मिल चुकी हूँ. And such a wonderful session, I would say. Got to know about the one biggest strength of each and every woman. Thank you so much, sir. Over to you. So Priyanka ma'am, thank you very much. Guys, किसके बारे में हेडलाइन लिखी जाती है? हेडलाइन तब लिखी जाती है कि जब इस तरह का काम होता है, लेकिन इस तरह का काम तब होता है जब डिसीजन लिया जाता है, राइट? सो प्रियंका मैम का एक डिसीजन, एंड आज हम लोगों का अस्तित्व भी शायद इसलिए है क्योंकि उनके एक डिसीजन का, राइट? दैट सीड स्टार्टेड विद दिस, राइट? द पब्लिकेशन लाइक ब्रांड इक्विटी हैज रिटन अबाउट हर, राइट? शी इज अमंग द टॉप 100 हाईएस्ट अर्नर इन द वर्ल्ड टुडे इन द डायरेक्ट सेलिंग स्पेस, राइट? सो इस तरह की मेंटोर, इस तरह की कोच, इस तरह का गाइडेंस, इस तरह का इंस्पिरेशन, राइट? वी कैन नॉट गेट एनीवेयर, राइट? दिस बिजनेस इज अ होलसम पैकेज, राइट? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली वे. सो लेट अस सो योर वर्क इज गोइंग टू फील लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये स्टीव जॉब का बहुत ही बेहतरीन कोट है, ये आप पढ़ो. और इस कोट के साथ अगर पूरे जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त अगर आपका अगर किसी काम करने में जाने वाला है, वो काम वर्थवाइल होना चाहिए. और वो वर्थवाइल काम अगर की खोज में अगर आप है, तो यही प्लेटफॉर्म हो सकता है. कुछ लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा अभी नहीं है. आप प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने के बाद भी अगर काम अगर आपने अगर उस स्पीड से अगर नहीं किया है, तो गाइस टेक दिस डे एज अ इंस्पिरेशन डे टुडे. 8वीं का दिन लो और इस 9 औरतों की तरह काम करो. एंड टुमारो brand equity will write about you. BFH will write about you. So make this 2023 the year that you discover exactly what bring you the best and वो fulfillment और सारा जितना भी आप डिजर्व करते हो, सारी चीजें आपके लाइफ में आए. तो सारी जितनी भी सिद्धियां हैं, सारे गॉडेस ऊपर से वो सारे चीजें आप में शॉवर करें. सारी चीजें तो आप में ही मौजूद है, सिर्फ आपको ही पहले देवी बनना है कि यस, मुझे मेरे लिए काम करना है. सो लेट अस मेक आवर मिशन, ये कॉल सिर्फ इस कॉल नहीं होना चाहिए. लेट अस मेक आवर मिशन दैट वन होम वन एंटरप्रेन्योर, वन होम. सो पुट योर हैंड्स, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड टेक दैट प्लेज. आई विल मेक एवरी होम आई टच, दैट होम विल हैव वन एंटरप्रेन्योर, including my own home. All right, so thank you very much. Good night and have a fantastic Navratri. Good night. Thank you.